बारिश के सीजन में झटपट बना लीजिए ये चटपटा और मुंह में पानी लाने वाला स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की चाट। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बारिश का सीजन है तो इसीलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी चटपटा और मुंह में पानी लाने वाला आलू टिक्की चाट। और ये सबसे पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग स्ट्रीट फूड है ना दोस्तों। तो झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू टिक्की। तो उसके लिए मैंने 7 थोड़े छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिया है। आलू का छिलका मैंने निकाल लिया है। ध्यान रखना है आलू में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू अगर गीली हो तो टिक्कियाँ ठीक तरह से नहीं बनेगी। अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से टिक्की की मिक्सचर स्मूथ और बढ़िया बनेगी। आप चाहे तो आलू को हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो सारे आलू को हम एक एक करके ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे 2 चॉप्ड हरी मिर्च। टिक्की को मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी, पर आप अपने हिसाब से हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डालेंगे एक बहुत ही खास चीज़। ये मैंने थोड़े मूंगफली को रोस्ट करके मिक्सी में थोड़े से दरदरा पीस लिया है। इसे डालने से आलू टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी दोस्तों। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा मसाला डालेंगे। आधा छोटा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़े से चॉप्ड फ्रेश हरा धनिया। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इससे टिक्की में चटपटा टेस्ट आएंगे। इसके जगह आप आमचूर भी डाल सकते हैं। ये टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप इसके बदले में कॉर्नफ्लावर या फिर सूजी भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार या 1 छोटा चम्मच। अच्छा, साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी आधा छोटा चम्मच काला नमक, बढ़िया टेस्ट लाने के लिए। तो अब हम इन सारी चीजों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपकी ये मिश्रण ज्यादा स्टिकी बन जाए तो आप यहाँ पे और थोड़े से चावल का आटा या फिर सूजी डाल सकते हो और इसे अच्छे से मिला के एक डो जैसे तैयार कर लिया है। ये देखिए, ऐसे रखना है मिश्रण को। अभी ये मिश्रण से हम टिक्की तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए दोनों हाथों में थोड़े से तेल लगाना है, ये देखिए, ताकि आसानी से ये टिक्कियाँ तैयार हो सके। अब हम थोड़े से मिश्रण लेकर ऐसे गोल करेंगे और फिर इसे ऐसे प्रेस करके टिक्की की शेप देंगे, ये देखिए। और इसके साइड्स को ऐसे उंगलियों से सेट कर देंगे। फिर इसके साइड्स को और भी इवन बनाने के लिए अब हम इसके साइड्स को ऐसे रोल कर देंगे। ये प्रोसेस ऑप्शनल है, पर इससे टिक्की बाजार जैसे दिखेगी। तो पहला आलू की टिक्की हमारा बिल्कुल तैयार है। तो सेम प्रोसेस में हम बाकी टिक्कियाँ भी बना लेंगे। टिक्की की साइज और शेप दोनों ही आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं। और ये मैंने 8 टिक्कियाँ बना लिया है। तो चलिए झटपट इन्हें हम तावे पे सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तावा लिया है, क्योंकि हाँ, ये टिक्की को हम बहुत ही कम तेल में तावे पे शैलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल थोड़े से तेल डाल के इसे हम गरम कर लेंगे। पर अगर आप चाहते हैं तो इन्हें आप डीप फ्राई कर सकते हैं। अभी ये गरम तेल के ऊपर हम एक एक करके 4 टिक्कियाँ एक साथ रख देंगे। आपके कढ़ाई या तावे पे जितना आ जाए उतना आप इन्हें एक साथ फ्राई कर लीजिए और इन्हें हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम में सेक लेंगे और 2 मिनट के बाद इन्हें हम पलट देंगे। ये देखिए, टिक्की की एक पीठ एकदम गोल्डन होके सिक गया है।
तो अब हम दूसरे साइड को भी ऐसे सुनहरा करके सेक लेंगे। तो ये हमारा चारों टिक्कियाँ दोनों साइड से बढ़िया फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया टिक्किया हमारा फ्राई होके तैयार है। तो बाकी टिक्किया को भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो सारे टिक्की को मैंने फ्राई करके एक प्लेट में रख दिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हुआ है दोस्तों। तो चाट तैयार करने के लिए एक प्लेट में मैं 2 टिक्की रख दूंगी। मैं अभी 2 टिक्की के चाट बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी लाल चटनी। ये चटनी टिक्की में बहुत ही खास चीज़ है। कुछ दिन पहले ये चटनी की रेसिपी मैंने शेयर किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना। टिक्की को आप थोड़े से चम्मच से मैश कर सकते हैं, इससे ये और भी टेस्टी लगेगी खाने में। इसके बाद डालेंगे खट्टी मीठी दही और दही को अच्छे से फेंट के डालें। और इसके बाद डाल देंगे स्पाइसी और चटपटा हरी चटनी यानी कि ग्रीन चटनी। इसको बनाने की विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। बिल्कुल थोड़े से भुनी हुई जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़े से काला नमक, बहुत ही जरूरी चीज, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर भी डालना है। और ये तीनों चटनियां आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है हमारा आलू टिक्की चाट। और एकदम लास्ट में ऊपर से डालेंगे थोड़े से सेब। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से फ्रेश कटी हुई हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी लाने वाला आलू टिक्की चाट बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अब हम थोड़े से चाट टेस्ट करके देखते हैं। क्या बात है। तो अब से आप क्या खाना चाहोगे? घर की बनाई हुई ये फ्रेश और चटपटा टेस्टी आलू टिक्की चाट या फिर बाजार के अनहाइजीनिक चाट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे नए नए रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।